एक जंगल में एक चिड़िया गिनी अपने बेटे चीकू के साथ रहती थी। गिनी अपने बेटे का बहुत ख्याल रखती थी और चीकू भी अपनी माँ से बेहद प्यार करता था। परंतु चीकू को इतना ज़्यादा मजदूरी और मेहनत करना पसंद नहीं था। हर रोज़ गिनी कठोर परिश्रम करके पैसे कमाती थी। आधा पैसा चीकू की पढ़ाई के लिए जमा करती थी। चीकू पढ़ाई में बहुत मेहनत करता था, हर किसी की मदद करता था और जब भी किसी को उसकी ज़रूरत होती थी वह अवश्य आगे आता था। एक दिन जब चीकू स्कूल से वापस आ रहा था तो उसने सड़क पर एक बूढ़े जख्मी कौवे को देखा। चीकू ने जल्दी उस आदमी की मदद की। उसको वह घर ले आया और कुर्सी पर बिठाया। सारे घाव की मरम्मत की और पट्टी भी लगाया। अगले दिन तक उस कौवे को अपने घर में रखा था। सुबह सवेरे जब जागा तो उसने देखा कि वह बूढ़ा कौवा वहाँ से जा चुका था। मुझे अच्छे से पढ़ाई करके अपनी माँ का ख्याल रखना पड़ेगा। फर्श पर सोने से बेहतर है कि मैं माँ के लिए एक बड़ा सा बिस्तर ले आऊँ। जैसे चीकू ने ऐसा सोचा, जो भी उसके दिमाग में था वह उसके सामने प्रकट हो गया। उसकी माँ जो ज़मीन पर सो रही थी अचानक बिस्तर पर लेटी थी। चीकू हैरान परेशान हो गया। तुरंत उसने अपनी माँ को जगाया। माँ, माँ, तुम सोई क्यों नहीं और मुझे क्यों जगाया? माँ, ये सारा सामान देखकर मैं डर गया। जब माँ ने जाकर देखा तो वह भी हैरान रह गई। यह क्या जादू है और मैं बिस्तर पर कैसे आ गई चीकू? माँ, केवल बिस्तर ही नहीं पूरे घर को तो देखो, इतनी सारी चीज़ें अचानक से आ गए। माँ ने जब देखा, माँ समझ नहीं पाई कि ये कैसे हुआ। डरे मत चीकू, यहाँ पर कोई नहीं है, तुम जाओ सो जाओ। अगले दिन चीकू के सोने के बाद माँ कुर्सी पर बैठ गई। सोचते सोचते उसकी नज़र चीकू के स्कूल के बैग पर पड़ी, जो पूरी तरह से फटा हुआ था। अरे नहीं, चीकू का बैग फिर से फट गया, मुझे इसके लिए नया बैग लाना पड़ेगा। ऐसा सोचते ही एक नया बैग उसके सामने प्रकट हो गया। गिन्नी को लगा कि शायद वह कुर्सी जिस पर वह बैठी थी एक जादुई कुर्सी है। शायद कल भी चीकू ने इसी कुर्सी पर बैठकर इन सारी चीज़ों के बारे में सोचा होगा। ऐसा कभी हुआ ही नहीं, तो इस कुर्सी पर बैठकर बस सोचने से वो चीज़ें आ जाती है। जब से वह बूढ़ा कौवा इस कुर्सी पर बैठा था तब से ऐसा हो रहा है। गिनी ने अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझा। अगले दिन चीकू अपनी माँ के पास आया। माँ, ये सारी चीज़ें हमारे घर पर आई कैसे? चीकू बेटा, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने उस बुजुर्ग कौवे की मदद की और उसके गांव की मरम्मत की। अगर तुम्हें वह बूढ़ा कौवा फिर से कहीं पर दिखाई दिया तो उसको अवश्य घर ले आना। उस दिन से जब भी गिनी कुर्सी पर बैठकर किसी भी चीज़ों के बारे में सोचती थी तो वह उसके सामने आ जाती थी। दोनों सुखी से अपने जीवन बिताने लगे। जंगल के सारे पक्षी देखने लगे कि कैसे गिनी काम पर गए बिना घर में इतने सारी नई चीज़ें ला रही थी। गिनी की पड़ोसी मीठी जानना चाहती थी कि ये सब हो कैसे रहा है। चोरी छुपे उसके घर आई और देखने लगी। उसने गिनी को कुर्सी पर बैठकर चीज़ें मांगते हुए देखा और सब कुछ प्रकट होने लगा। यह देखकर मीठी आश्चर्यचकित रह गई। कुछ भी करके ये कुर्सी मुझे लेनी ही पड़ेगी। उस रात जब गिनी माँ और चीकू सो रहे थे, मीठी चोरी से घर के अंदर आई और कुर्सी ले गई। जल्दी अपने घर वापस गई और कुर्सी पर बैठ गई। लालच में आकर सोचने लगी कि उसको क्या क्या चाहिए। क्या मांगूं, मेरे पास तो सब कुछ है। हाँ, मुझे एक ऐसा घर चाहिए जो इस दुनिया में किसी ने भी नहीं देखा होगा, ना बनाया होगा। ऐसा बोलते ही मीठी का पूरा घर ही गायब हो गया। उसकी लालच की वजह से उसने अपनी सारी चीज़ों से हाथ धो बैठा। गिनी और चीकू खुशी से जीवन बिताते गए, यह सोचते हुए कि शायद कुर्सी अपने आप गायब हो गई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ज़रूरतमंद की मदद करने से अच्छा
फल मिलता है और लालच में इंसान सब कुछ खो बैठता है।